दोनों हाथ उठाकर नारा लगाइए, भारत माता की। क्यों भाई श्योपुर वालों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, महाराजा ज्योतिरादित्य जी, भारत सरकार के मंत्री, जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जाट, श्रीमती रेणु जी, ब्रिजराज सिंह चौहान जी, महावीर सिंह सिसोदिया जी, कैलाश जी गुप्ता जी, अशोक गर्ग जी, शशांक भूषण जी, गिरधारी बेरवा जी, और आज जिन दोनों को जिताने के लिए मैं आया हूं, श्योपुर के श्री दुर्गालाल विजय जी और विजयपुर के बाबूलाल जी। मित्रों, आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज यहां पर श्योपुर में हजारेश्वर के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। लक्ष्मी नारायण भगवान और उनके श्री चरण में विराजमान टोडी गणेश जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं श्योपुर में आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी राम सेवक पाठक जी और श्योपुर के वृक्ष मित्र जयराम मीणा जी को प्रणाम कर कर, याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, पहले मैं श्योपुर आने वाला था, मौसम गिर गया, ग्वालियर से आ नहीं पाया, मगर मैंने कहा था कि जब चुनाव चालू होगा मैं श्योपुर जरूर आऊंगा। आज आपके दर्शन के लिए मैं यहां आया हूं। भाई और बहनों, बहुत कम समय है बोलने के लिए। फिर से एक बार शाम के पहले यहां से ग्वालियर एक सभा रखी है। ये बीच में खड़े सारे लोग बैठ जाओ भैया, बीच वाले बैठ जाओ जरा, मीडिया वाले प्लीज बैठ जाइए। अरे यार बैठ। मित्रों, आज मैं श्योपुर में आया हूं तब मैं आप सभी को कहने आया हूं, इस बार पूरे देश में 2 दिवाली मनेगी और श्योपुर मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनने वाली है। ताली तो बजा दी, मगर पूछा नहीं 3 दिवाली कैसे होती है। दिवाली तो एक ही होती है, बता दूं मैं? अरे सुनोगे ना, बताओ। तो पहली दिवाली तो दीपावली के त्योहार के दिन मनेगी, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने पर मनेगी और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को रामलल्ला को गर्भगृह में बिठाकर बनेगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी 550 साल से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का अपमानित अवस्था में रामलल्ला को हम देखते थे। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने आकर 5 अगस्त 2019 को
राम मंदिर की शिला पूजन कर दिया। और ये राहुल बाबा है ना, जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो या नहीं जानते हो? मैं 2019 में पार्टी का अध्यक्ष था। हर सभा में कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, श्योपुर से मैं तिथि बता देता हूं आपको। 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला अपना मंदिर में बैठने वाले हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान किया। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, महाकाल लोक, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनरुद्धार और सोमनाथ के मंदिर को भी सोने के बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर 1.5 साल कमलनाथ की सरकार थी। 1.5 साल में उन्होंने हमारे शिवराज जी ने शुरू की हुई 51 गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर देने का काम एक करप्शन नाथ कमलनाथ ने किया था। मित्रों, अगर गलती से भी फिर से पंजा वाले आ गए, कमलनाथ की सरकार आ गई, तो आप समझ कर चलना, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी। अगर कमलनाथ आ गए, किसान कल्याण योजना बंद हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गरीब कल्याण से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इस 9 वर्ष के अंदर 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिर्फ मध्य प्रदेश में 93 लाख किसानों को हमारी डबल इंजन की सरकारें 12,000 रुपया प्रति माह दे रही है। 65 लाख गरीबों के घर में जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। 80 लाख घरों में, 80 लाख गरीबों के घरों में शौचालय बनाकर माता बहनों बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 5 करोड़ गरीबों के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और 82 लाख माताओं को उज्ज्वला का कनेक्शन नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। और अब शिवराज जी 450 रुपये में गैस का सिलेंडर भी देने वाले हैं। भाई और बहनों, 36 लाख ग्रामीण आवास, 7 लाख शहरी आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, यहां श्योपुर में इतनी हजारों की संख्या में आप लोग हो, मुझे बताओ कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर कोरोना का दोनों टीका लगाकर 130 करोड़ भारतीयों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आदिवासियों के लिए भी ढेर सारे काम मोदी जी ने किए और आदिवासी बजट को कई गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आज यहां पर आया हूं तब लंबी बात नहीं करनी है। एक कमलनाथ जो है ना, जिनको कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाना चाहती है,
कांग्रेस तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, परंतु कमलनाथ जी का उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनता की भलाई नहीं है, नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। और सोनिया गांधी का उद्देश्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। अब मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने परिवार के बेटों का कल्याण करते हो, करने की इच्छा रखते हो, वो आपका कल्याण कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश की जनता को विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन भाजपा सरकार ही ले जा सकती है। मित्रों, कमलनाथ जी ने ढेर सारे घपले घोटाले किए हैं। 350 करोड़ रुपए का मोजर बेयर का घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 600 करोड़ का इफको फर्टिलाइजर का घोटाला, 25,000 करोड़ का कर्ज माफी का घोटाला और 1178 करोड़ का गेहूं के बोनस का घोटाला, ये 15 महीने में कमलनाथ ने किए हैं। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में पाल कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम। और राहुल बाबा क्या कहते थे? राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, एक कंकर चलाने की भी किसी की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। पहले के जमाने में पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। पुलवामा और उरी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए हैं। G20 में सभी प्रमुख राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के वखान करते नहीं थकते थे और सभी के साथ जब मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पर पहुंचे, सभी भारतीयों के हृदय गर्व से फूल गए। मित्रों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर दुनिया में पहली बार चंद्रयान बनाया, नई पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल को स्थापित कर कर भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा किया, कर्तव्य पथ बनाया और माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, शिवराज जी ने ये 18 साल के अंदर बंटाधार जो छोड़कर गए थे, वो बीमारू मध्य प्रदेश को बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ गेहूं और चावल की खरीदी और इरिगेशन का रकबा बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आने वाले देशों में मध्य प्रदेश और देश दोनों जगह
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आने वाली 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे यार जोर से बोलो, दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्व जन